अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव को नजरअंदाज कर दिया केटीआर का बयान। नारायणपेट में 26 नवंबर को रेवंत रेड्डी का जलसा। तेलंगाना के वजीर की हेलीकॉप्टर की गलत जगह पर लैंडिंग। और कराची के एक शॉपिंग मॉल में भयानक आतिशबाजी, 11 अफराद हलाक, कई जख्मी। और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव को नजरअंदाज कर दिया केटी रामाराव का बयान। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा है कि ये अफसोस की बात है कि प्रियंका गांधी साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव से की गई शदीद नाइंसाफी की तारीख से वाकिफ नहीं है। उन्होंने कौमी एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि पीवीआर इस सरजमीन के सपूत हैं, काबिल एहतराम शख्सियत और दानिश्वर हैं, और ऐसे आजिजाना मिजाज रखने वाली शख्सियत जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर कांग्रेस की खिदमत की, उन्हें पार्टी ने नज़रअंदाज कर दिया है। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस ने नरसिम्हा राव की तौहीन की है। 1996 में वजीर आजम के ओहदे पर रहने के बावजूद उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। प्रियंका गांधी को मालूम होना चाहिए कि पीवीआर की मौत के बाद उनकी नाश को दिल्ली में वाक़ कांग्रेस के दफ्तर में रखने की इजाज़त नहीं दी गई। ये अलमिया है कि प्रियंका गांधी को ये नहीं मालूम। केटीआर ने मजीद कहा कि दिल्ली में तमाम आन जहानी उज़राए आज़म की यादगारें हैं, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव की यादगार नहीं है। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव को बाद अज़मर भारत रत्न दिया जाए और कांग्रेस नरसिम्हा राव के ख़ानदान से माफ़ी मांगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इल्ज़ाम लगाया कि राजेंद्र नगर दहशतगर्दों का मरकज़ बन गया है। एक साल के अंदर राजेंद्र नगर में 3 दहशतगर्दों को एनआईए ने अपनी तहवील में लिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वहां पर दहशतगर्द पनाह ले रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि उन दहशतगर्दों को एनआईए की जानिब से गिरफ्तार किए जाने तक यहाँ की पुलिस क्या कर रही थी। तेलंगाना के वजीर के हेलीकॉप्टर की गलत मुकाम पर लैंडिंग। रियासती वजीर हरीश राव की हेलीकॉप्टर की गलत मुकाम पर लैंडिंग हुई। तफसीलात के मुताबिक वो आज इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए हेलीकॉप्टर में रवाना हुए। उनके हेलीकॉप्टर को महबूब नगर में लैंडिंग करनी थी, ताहम किसी वजह से हेलीकॉप्टर ने गोडूरू मंडल में लैंडिंग की। ज़राए के मुताबिक रियासती वजीर गलत लैंडिंग पर बरहम हो गए और वो वहाँ से कार में महबूब नगर के लिए रवाना हुए, जहाँ रोड शो में वो हिस्सा ले रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इंतखाबात का वक्त करीब होने की वजह से बीआरएस कायदीन हेलीकॉप्टर में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन को ख़त्म करना है तो बीजेपी को इख्तिदार में लाने की ज़रूरत है। वेमुलवाड़ा और आसिफाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को ख़त्म करने से उसे दूसरे तबक़ात में तकसीम किया जाएगा। मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात गैर आइनी हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को सामने लाकर SC ST और कमज़ोर तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बीजेपी को इख्तिदार में लाने पर जोर दिया। अगर मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करना है, कांग्रेस, बीआरएस और बीएसपी का एक ही एजेंडा है। उन्होंने सवाल किया कि अगर कांग्रेस और बीआरएस की हुकूमत होती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर बनती थी। जीके मास्टर शोटोकान कराटे डो इंडिया के ज़ेरे एहतमाम महबूब नगर में मुनक़्क़िद शुदनी रियासती कराटे चैम्पियनशिप में हैदराबाद की एक होनहार कराटे खिलाड़ी हाजरा महविन ने लड़कियों के ज़ुमरे में नंचाकू के दम बख़ुद कर देने वाले मुजाहिरे से अपने ग्रुप की 8 लड़कियों को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल हासिल किया। मदीना स्कूल नामपल्ली ब्रांच की हाजरा ने ग्रांड चैम्पियनशिप टाइटल के लिए फाइनल में सीनियर कैटेगरी के लड़कियों को भी शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया है। विपन मुजाहिरे में हाजरे का ये पहला ग्रांड चैंपियन टाइटल रहा। चैंपियनशिप के अख्ताम पर जज पैनल ने भी हाजरा के विपन मुजाहिरे की खूब सिताइश की और मुबारकबाद दी। इससे पहले कतास और फ्लाइट इवेंट में हाजरा ने कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में कई तमगे हासिल कर चुकी हैं। सख्त मेहनत, लगन, जुस्तजू और अपने वालिद व कोच मोहम्मद ज़हीरुद्दीन की मुसलसल रहबरी से आज हाजरा महविन ने ये एजाज़ हासिल किया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी 26 नवंबर इतवार को सुबह 9 बजे जूनियर कॉलेज ग्राउंड नारायणपेट में हल्का असेंबली नारायणपेट कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर चिन्नम प्रियंका रेड्डी की इंतखाबी जलसे आम में विजय भैरी सभा से खिताब करेंगे। कुंभम शिव कुमार रेड्डी साबिक सदर जिला कांग्रेस नारायणपेट ने अवाम से भारी तादाद में शिरकत की अपील की है।
रियासत तेलंगाना के ज़िले नलगुंडे में शादी के बारातियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक बाराती हलाक और 10 बाराती जख्मी हो गए। ये हादसा ज़िले के चिंतपल्ली के करीब उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस उलट गई। उस हादसे में मुसाफिरीन जख्मी हो गए। ये बस आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर के माचर्ला से हैदराबाद आ रही थी कि नागार्जुना सागर रोड पर यह हादसा पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान की शादी गुंटूर के माचर्ला में जुमा को अंजाम दी गई और रिश्तेदार बस में सवार थे। मजीद तफसीलात मालूम नहीं हो पाई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में राय दही से 3 दिन कबल रैतु बंधु की इमदाद तकसीम करने की मरकजी इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दे दी है। उससे एक मरतबा फिर वाज़ेह हो गया है कि BRS और BJP के दरमियान ताल्लुकात हैं। उन्होंने इस सिलसिले में एक वीडियो पैगाम जारी किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 15 नवंबर को रैतु बंधु की इजाज़त देने की उन्होंने साबिक में ख्वाहिश की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसका जायज़ा नहीं लिया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अब BRS को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हिदायत जारी की गई है। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि रैतु बंधु की वजह से किसानों को फीकस 5,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया कि रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज कांग्रेसी कायदीन के फोन नहीं उठा रहे हैं और रियासत में कांग्रेसी कायदीन के मकानात पर IT के दावे किए जा रहे हैं। अरब खित्ते के 74 मिलियन अफराद को पानी की कमी का सामना। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे केन वासिफ की तफसीली रिपोर्ट। पानी एक आलमी मसला है। नस्ल इंसानी का ये मसला रोज़ बरोज़ गंभीर होता जा रहा है। इस पर गौर व खौस के लिए नेशनल व इंटरनेशनल इदारे सर जोड़कर बैठते हैं। सऊदी खबर रज़ा एजेंसी SPA के मुताबिक साफ़ पानी की मुस्तकिल फ्राहमी के हवाले से मुनक़िद शुदनी कॉन्फ्रेंस में शुरका की जानिब से पेश की जाने वाली रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया था कि 87 मिलियन अफराद सेहत की बुनियादी खिदमात से भी महरूम हैं। 5वें अरब कॉन्फ्रेंस के उन्वान मरबूत आबी वसाइल की फ्राहमी और दरपेश चैलेंजेस था, जिसमें शुरका की जानिब से तहकीकी रिपोर्ट्स पेश करते हुए दर्जे बाला इदाद शुमार जाहिर किए गए। कॉन्फ्रेंस में शरीक माहिरीन ने इस हवाले से अपनी रिपोर्ट में निशानदही की है कि अरब खित्ते को दुनिया के सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत वाले खित्तों में शुमार किया गया है। माहिरीन का कहना था कि अरब खित्ते को मौसमियाती तब्दीलियों और रिवायती ज़राए से हासिल होने वाले पानी के महदूद ज़खायर का सामना है। रिपोर्ट में दिए गए इदाद शुमार तवज्जो तलब है, जिनमें बताया गया है कि अरब खित्ते में तकरीबन 50 मिलियन अफराद बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, जिनमें सबसे अहम पीने का साफ पानी है। इस हवाले से सन 2023 की अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि खित्ते में 390 मिलियन लोग आबाद हैं। इस एतबार से कुल आबादी के तकरीबन 90% को पानी की कमी का सामना है। पाकिस्तान के शहर कराची के एक शॉपिंग मॉल में आग लगने से 11 अफराद हलाक हो गए। राशिद मिन्हास रोड पर RJ मॉल में आग लगने का ये वाक़या पेश आया। पुलिस ने बताया कि उन्होंने 8 नाशों की शिनाख्त कर ली है। उस हादसे में 22 लोगों को बचा लिया गया। इमारत की 4थी मंजिल को साफ कर दिया गया। 5वीं और 6ठी मंजिल पर फंसे अफराद को निकाला जा रहा है। फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि उन्हें सुबह 6:30 बजे हादसे की इत्तला मिली। आग पर काबू पा लिया गया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। कांग्रेस ने PV नरसिम्हा राव को नजरअंदाज कर दिया KTR का बयान। नारायण पेट में 26 नवंबर को रेवंत रेड्डी का जलसा। तेलंगाना के वजीर की हेलीकॉप्टर की गलत जगह पर लैंडिंग। और कराची के एक शॉपिंग मॉल में भयानक आतिशज़दगी, 11 अफराद हलाक, कई जख्मी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।